नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आईएएस वॉरियर्स में। और 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स के बारे में हम लोग बार बार डिस्कस कर रहे हैं। और उस पे जो है कैसा आपको पेपर का पैटर्न रह सकता है 72nd बीपीएससी का, क्योंकि आपने देखा कि लगातार जो है फ्लक्चुएशन देखने को मिला है। 68 69 जो है काफ़ी अच्छा लेवल था, फिर 70th में जो है थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चंस आए, फिर 71st में देखिएगा तो थोड़ा सा अच्छे खासे कंसेप्चुअल प्रश्न आए, जिसको मोर देन वन नन ऑफ दीज टाइप के प्रश्न आपको देखने को मिले। तो क्या इस बार प्रश्नों की प्रवृत्ति आपकी क्या रह सकती है, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपसे डिस्कस ये कर रहे थे कि प्रीलिम्स का जो है पेपर इस बार का कैसा रह सकता है। ठीक है, देखिए हमको तैयारी इस लेवल पर देखिए 70 बीपीएससी में जो भी पूछा गया था 78th में, उसमें भी आपने देखा कि भले फैक्चुअल प्रश्न थे, लेकिन प्रश्न जो है एनसीईआरटी से भी साइंस के प्रश्न थे, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते 70th में आपको एनसीईआरटी से कुछ क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे। साइंस के प्रश्न एनसीईआरटी से थे, कुछ और सेक्शन जो है एनसीईआरटी से थे। तो आपको प्रिपरेशन का स्तर अपना ऐसा लेके चलना पड़ेगा जिसमें आपको क्वेश्चन जो है इजी लेवल पे भी प्रिपेयर होना पड़ेगा, कि कुछ फैक्चुअल प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाते हैं, जैसे कि बिहार का डिवीज़न विभाजन कब हुआ, या फिर इस टाइम पे चंपारण सत्याग्रह कब हुआ। इस टाइप के आसान प्रश्न भी आपको करने पड़ेंगे और उसको मिस्टेक नहीं करना होगा। दूसरा चीज़ कि जो भी मॉडरेट क्वेश्चंस होते हैं, तो मॉडरेट क्वेश्चंस को भी आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। और कुछ प्रश्न ऐसे जो होते हैं एनसीईआरटी से उठाए जाते हैं, जिसको मॉडरेट और टफ की श्रेणी में रख सकते हैं। अगर पढ़े होंगे तो उसको ईजी की श्रेणी में आप रख सकते हैं, लेकिन मॉडरेट टू टफ की श्रेणी में उसको मान के चलिए, उसको भी आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। यानी कि आपके स्टेटमेंट वाले प्रश्नों पर भी आपको पकड़ होनी चाहिए। आपकी जो है कथन निष्कर्ष वाले जो प्रश्न है उस पर भी आपको पकड़ होना चाहिए। मैचिंग वाले प्रश्नों पे भी आपको पकड़ होना चाहिए। तो ये कब होगा, जब आपकी पूरी समग्र तैयारी रहेगी। तो इसीलिए अगर आप केवल फैक्चुअल चीज़ों पे भाग रहे हैं, तब आप थोड़ा सा हो सकता है कि आपका रिस्क हो जाएगा। रिस्क लेना नहीं है। अगर कंफर्म है कि हमको निकालना है, तब तो आपको रिस्क नहीं लेना होगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं हम कर लेंगे, फैक्चुअल आ सकता है में निकल सकता है, वो हो जाएगा। मतलब कि होगा नहीं भी होगा। केवल आप एनसीईआरटी केवल पढ़ रहे हैं तो वो भी ठीक है, लेकिन कहाँ पे एनसीईआरटी को प्रेफर करना है, कहाँ पे एनसीईआरटी को रेफर नहीं करना है, वो भी आपको ध्यान देना होगा। जैसे कि आपको साइंस वाले सेक्शन में एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है, ज्योग्राफी वाले सेक्शन में एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है, हिस्ट्री के सेक्शन में आप एनसीईआरटी स्किप कर सकते हैं या एक दो एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, राम शरण शर्मा, सतीश चंद्र का। तो ये सारी चीज़ों को आपको एक कंपाइल करके लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, किस दिशा में आप तैयारी कर रहे हैं, क्या आपके क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं तो बन रहा है कि नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं, सारे फैक्ट को आपको ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसमें आपको प्रश्नों का स्तर जो रहेगा वही 71st में जो आपने देखा या 68 में देखा, वैसे प्रश्नों की प्रवृत्ति हो सकता है कि कुछ 70th के भी प्रश्न आसान पूछे जा सकते हैं, इसमें उस टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मतलब 71st में भी आपने देखा कुछ फैक्चुअल प्रश्न आसान पूछे गए थे, कुछ टफ पूछे गए थे। तो उस तरह के आपके सारे चीज़ों को मिला के पढ़ना पड़ेगा। देखिए एक चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे कि इसमें आप देखिएगा तो देखिए यूनिट एंड डायमेंशन है, तो इसमें जो है हमारा अपना चीज़ हम अपना डाले हैं। यहाँ देखिए लूसेंट से कुछ चीज़ उठाया गया है। फिर से आप देखिएगा तो ये चार्ट जो है लूसेंट से, जब ये चार्ट देखिएगा यूनिट एंड डायमेंशन का, तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन थोड़ा सा होगा और लास्ट में कई चीज़ें ऐसी होंगी जो नहीं दिया रहेगा। जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू बता दूं कि जो है बीपीएससी पूछा था टीआरई के एग्जाम में कि इंडक्टेंस जो होता है, प्रेरकत्व जो होता है, इसका एसआई यूनिट क्या होता है। ऑप्शन में सब लोग हेनरी खोजेंगे जो लूसेंट में दिया गया है, लेकिन ऑप्शन में ओम सेकेंड था, क्योंकि 1 हेनरी इज इक्वल टू 1 ओम सेकेंड होता है। तो यहाँ पे मैंने और यहाँ पे अपने आप से ऑप्शन ऐड कर दिया कि हेनरी को जो है वेबर पर एम्पियर, ठीक है, या फिर वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर से भी डिनोट किया जाता है। तो संभावना बनती है यहाँ से प्रश्न आपको ऐसे बन सकते हैं, लेकिन किसी बुक में इस तरह से कंपाइल करके नहीं दिया गया होगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, तो इसका पूछा है बीपीएससी, एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। लेकिन एक और ऑप्शन यहाँ पे है, आपको देख सकते हैं जूल पर टेस्ला भी आपको ऑप्शन में दिया जा सकता है। तो इस तरह से चीज़ों को आपको तैयार रहना पड़ेगा, तभी आपको चीज़ें कर पाएंगे। तो कई चीज़ें ऐसी है जो कंसेप्चुअल है, फैक्चुअल है, जैसे कि आगे प्रश्न बन सकता है। देखिए ये सब चीज़ें हम लोगों ने, जैसे स्केलर वेक्टर में भी कई चीज़ें ऐसी है जो बुक्स में नहीं दिया गया है, कौन सा स्केलर है कौन वेक्टर है, तो वहाँ पे जैसे टॉर्क वगैरह नहीं दिया गया, तो ये सब ऐड करके हम लोग इसको सारा एक जगह समाहित कर दे, जितना प्रश्न पूछा गया। जैसे डायमेंशन भी आजकल यूनिट
डायमेंशन से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इस डायमेंशन में हमने देखा कि जो है स्ट्रेन का मिसिंग है। स्ट्रेन मतलब कि जो है जो विकृति जिसको कहते हैं, जिस यूनिटलेस होता है, तो उसको उसका भी जो है m के पावर 0, l के पावर 0, t के पावर 0 होगा। तो उसको भी मेंशन यहाँ करना जरूरी होगा, क्योंकि आसान है, लेकिन नहीं देख रहिएगा तो कंफ्यूज कर जाइएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी होगी, मिक्स करके आपको करना होगा, तभी चीज़ें हो पाएगी। कई चीज़ें जो होगी कंसेप्चुअल, जब ये तो फैक्चुअल सेक्शन हो गया। कंसेप्चुअल सेक्शन में आपको एनसीईआरटी के बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो एनसीईआरटी से भी चीज़ों को, तो आपको सबसे बड़ा चीज़ मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक जगह चीज़ों को कंपाइल करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। कि क्या करिए, जैसे कि ये मैंने जो यूनिट का जो नोट्स बनाया है, यूनिट डायमेंशन का, स्केलर वेक्टर का, आज तक कोई भी आयोग, बीपीएससी ही नहीं, कोई भी आयोग इससे बाहर कुछ नहीं पूछा है। मतलब 99% केस की मैं दावा कर रहा हूँ। तो सारी चीज़ के एक जगह कंपाइल रहेगा, तो लास्ट टाइम पे केवल स्क्रॉल करके इसको रिवीजन कर लीजिएगा। इस फॉर्म में नहीं मिलेगा, ये टाइपिंग फॉर्म में जाएगा। ये तो मैंने रफ फॉर्म में बनाया है, ठीक है। और देखिए सारी चीज़ें हिंदी इंग्लिश दोनों में है, बाइलिंगुअल है। तो कई लोगों को हिंदी में कई चीज़ें समझ में आती, इंग्लिश में आती, तो किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। तो यही स्टूडेंट की एक जो नॉर्मल समस्या है कि एक जगह चीज़ें नहीं मिलती है, कुछ चीज़ें किसी बुक में, कुछ चीज़ें कुछ बुक में। तो कई नोट्स मार्केट में आते हैं, वो केवल ऐसे ही रहते हैं कि कहीं और से भी हमको देखना पड़ेगा। तो हम इसी समस्या का समाधान करते हुए एक बेहतर मेहनत के साथ एक 1799 का आपको 15 मार्च से हम लोग बैच लॉन्च किए हैं। प्रीलिम्स का मेंस 3499। और इस बैच में कंप्लीट आपको जो भी नोट्स दिए जाएंगे ना, घटना चक्र, लूसेंट, एनसीईआरटी, हर चीज़ों को समाहित करके रामशरण शर्मा, सतीश चंद्रा एक जगह हम लोग कंपाइल करके रखेंगे, और बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश में, ताकि किसी तरह की परेशानी ना हो। तो इस हमारे नोट्स की खास बात है। और कई लोग कहेंगे नोट्स नहीं मिल सकता है, ऐसे जो भी होगा बैच में वो कंपाइल है। तो फी जो है 1799 है। आपको इनरोल करना है तो 9117 16 63 47 पे आप व्हाट्सअप करके हमारे साथ इनरोल कर सकते हैं। अगर फीचर जानना है इस चीज़ का, तो आपको ऑनलाइन मोड में होगा, बाइलिंगुअल होगा। अगर लाइव क्लासेस आपके छूट जा रहे हैं तो रिकॉर्डेड देख लीजिए। 2 क्लास डेली होगा, मंडे टू सैटरडे। डेली बोर्ड पीडीएफ दिया जाएगा, टॉपिक वाइज नोट्स दिया जाएगा, टॉपिक वाइज टेस्ट कराया जाएगा। अगर कोई चैप्टर खत्म हो रहा है तो मंथली टेस्ट होगा, एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट होगा, पीवाईक्यू एनालिसिस करवाया जाएगा, 1-to-1 मेंटरशिप होगा। फी 1799, 91 17 16 63 47 पर व्हाट्सअप करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं या कहीं से पढ़ रहे हैं, खुद से भी पढ़ रहे हैं ना, तो जरूरी नहीं है। देखिए बैच आप सक्षम है तो आप ले सकते हैं, लेकिन आपको चीज़ों को एक जगह कंपाइल कर लीजिए। जैसे मैं बनाया हूँ, तो इस तरह के शॉर्ट नोट्स बना लीजिए कि आपको सेकंड टाइम रिवीजन में केवल यही चीज़ें देखना पड़े। ठीक है, तो ये आपके लिए इतना फ़ायदेमंद होगा ना, ये बात मेरा अमल करिए। और प्रश्न की प्रवृत्ति जो होगी हर जगह मिला के देगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मॉडरेट, टफ क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, एनसीईआरटी का लूसेंट से कुछ क्वेश्चन, सारी चीज़ें मिला के दिया जाएगा। घटना चक्र के कुछ पीवाईक्यूज, तो सब जगह एक जगह समाहित करना जरूरी है। जो मैंने ये नोट्स दिखाए, इसमें घटना चक्र को ही मैंने समाहित किया है। तो इस तरह से लगातार जो है टाइम टू टाइम अपडेटेड, अभी जो अपडेट करके, क्योंकि कई जगह देखते हैं पुराना नोट्स बन रहा है वहीं चल रहा है, लेकिन एग्जाम में कैसे चीज़ें बदली है, जैसे मैंने ओम सेकेंड वाली बात किया, तो उस तरह से घुमा के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो वैसे अपडेटेड नोट्स आपके पास होना चाहिए, उसी को बार बार रिवीजन करिएगा और सारी चीज़ों को समाहित करके एक जगह कर लीजिएगा, तो खूब आसानी से आपका रिजल्ट हो जाएगा। कोई रुकने वाला नहीं है। और इसको करने के बाद कोई भी क्वेश्चन सेट लगाइए तो आपको खुद एहसास हो जाएगा कि हमारे प्रश्न इससे बाहर कुछ नहीं जा रहा है। मैं दावा कर रहा हूँ कि कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से, जो चैप्टर करा दिया जाएगा, उससे बाहर आपसे नहीं जाएगा। 99% का दावा कर सकता हूँ। 1% चीज़ें इधर उधर हो जाती है, 100% का दावा करना भी सही नहीं होता है। ठीक है, तो आपको अगर इनरोल करना है तो 9117166347 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये 15 मार्च से बैच स्टार्ट हो रहा है। प्रीलिम्स का मेंस अगर लेना है तो 3499, केवल प्रीलिम्स लेना है तो 1799 में आपका इनरोलमेंट हो जाएगा। ठीक है, मिलेंगे किसी और सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सेशन देखने। थैंक यू सो मच। जय हिंद, लव यू ऑल।